हेलो नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण एकेडमी फैमिली में। तो साथियों, आज मैं आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और शानदार टॉपिक में आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आपका 2 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज तो बहुत ही बोलते हैं, सब लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज से डर लगता है। तो मैं वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका 1 से 2 नंबर जो आपका छूटने वाला है, वो हर क्वेश्चन का आंसर आप 10 सेकंड में लगाने वाले हो। ठीक है? आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज पूरा फॉर्मूले पर आधारित है। आपका एमपी पुलिस का पेपर है, अभी हाल ही में एमपी पुलिस का पेपर है। आप एमपी पुलिस के प्रीवियस एग्जाम उठा के देख लो, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 से 3 दे रखे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका आता है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न। तो साथ ही आप वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको परेशानी आती है गुणा भाग जोड़ घटाव गुणा करने में जो भी, तो मैं आपको ऑप्शन देखकर आंसर लगाने वाले हूँ। आप ऑप्शन देख के आंसर कैसे लगाओगे ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। वीडियो देखना है और फिर बताना आप क्या आपको कमेंट करके चक्रवृद्धि ब्याज की। तो आप मिशन भर दिए, मध्य प्रदेश पुलिस हम बन के रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन आता है। आपका समय बचाने वाली क्लास से 10 सेकंड से ज्यादा आपका समय नहीं लगने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आया था अभी आरआरबी एनटीपीसी में आया, 14 तारीख 6वां महीना 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप इसका जवाब देने वाले हो। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन, 10% वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर कितना है? 217 है। तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। साथ ही मूलधन ज्ञात करना है। आपने चक्रवृद्धि ब्याज इससे पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है? तो आपको मैं बता देता हूं कि आपने इस तरीके से किया होगा। जब भी 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना होता है, तो एक तो ये फॉर्मूला यूज होता है जो मैं यूज करवाने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये वाला पढ़ा होगा कि मूलधन इनटू दर बटे, और दर का ये जो है इसका पावर, एक तो ये लगता है, और एक 3 वर्ष के में कौन सा लगता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर में एक फॉर्मूला लगता है, मूलधन इनटू दर बटे 100 की पावर 2 प्लस 300 प्लस आर बटे 100। यहाँ प्लस का निशान नहीं आएगा, ये लगता है। तो लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, मैं आपको बस बिना फॉर्मूले से लगाना सिखाऊंगा यही इस क्लास में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमपी पुलिस का प्रीवियस एग्जाम देख लो आप, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है, बस एक बात ध्यान रखना है। जब भी 3 वर्ष का आपसे पूछे, कितने वर्षों का पूछ रहा है साथियों? 3 वर्ष का आपसे पूछे, बस मैं आपको दो बात बताऊंगा कि जब भी आपको अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है, अंतर, तो आपको क्या करना है, जो दर होता है सिर्फ आपको ये कंडीशन फॉलो करना है, 3x+1, और प्रिंसिपल मूलधन आपको निकालना हो तो x की पावर कितना करोगे, q। ये दो बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। दर कितनी है? 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है? तो आपने बोला सर 1/10 होती है, 1/10। तो अंतर क्या करोगे, यहाँ पर जो अंतर दिया, और एक बात आपको ध्यान देना, यहाँ पर ये 10 दिया, एक क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए समय लगेगा, लेकिन बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 का 3 गुना कर दो, तो 10 का 3 गुना कितना होगा? 30, और एक जोड़ देंगे तो 31। तो यहाँ पर जो अंतर आ गया वो कितना आ गया? 31। और मूलधन कितना है? 10। 10 का क्यू कितना होता है? 1000। बात समझ में आई? हमें क्या करना है, जब भी 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको ये जो दे रखा है मूलधन, उसका 3 गुना कीजिए और एक जोड़ दीजिए, तो अंतर कितना आ गया? 31। और मूलधन कितना आएगा? x का क्यू, तो ये 10 का क्यू कितना हो गया? 1000। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने मुझसे मैथ पढ़ा है तो मैं आपको पूरे मैथ में एक नोट लिखवाता हूं, अगर आपको याद हो। नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है, जो दे रखा, उसके नीचे, उसके
नीचे वही रखते हैं, वही रखते हैं जो दे रखा है, जो दे रखा है। जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जिसका पूछा उसका क्या करते हैं हम? गुणा करते हैं। जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। पूरा मैथ हम इसी नोट से करते हैं। जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा करते हैं। अगर अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो देखो, यहाँ पर अंतर कितना दिया है आपको? 217। अंतर कितना दिया है? 217। और हमारा अंतर कितना आया? 31। मूलधन का पूछा है तो मूलधन का गुणा कर दो। 1000 का आपने गुणा किया। 31 के पहाड़े में कितनी बार जाएगा? 7 बार जा रहा। ठीक है, 7 21 और 1000, तो ये आपका आंसर आ गया 7000, आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आया? नहीं आया समझ में? कोई टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको आज ये वाला जो टॉपिक है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाला, मैं परमानेंट आपको खत्म करने वाला हूं। आप देख लेना इस वीडियो के बाद में, आप किसी बुक के क्वेश्चन उठा के देख लेना, किसी भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। जिनको समझ में नहीं आया वो एक बार और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दूसरा क्वेश्चन देखना चक्रवृद्धि ब्याज का, ये वाला क्वेश्चन देखो। क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ा हमने, क्वेश्चन पढ़ा 10%, ये भी 10% है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का के बीच अंतर जो है 186 है। मैंने क्या बोला आपको? सबसे पहले ये देखना है कि अंतर कितना दे रखा है। 10% है तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10 का 3 गुना किया 30 और 1 कितना हो गया? 31। अगर मूलधन निकालेंगे तो 10 का क्यू कर दो तो कितना आ गया? 1000। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमारा नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखना है जो दे रखा है। तो क्या दे रखा है? अंतर। अंतर कितना दे रखा है? 186 दे रखा है। और हमारा अंतर कितना आया? 31। जिसका पूछा उसका गुणा। आपसे मूलधन का पूछ रहा है तो मूलधन कितना है? 1000। कितनी बार गया? 6 बार। 31 का भाड़ा 6 बार पड़ा और 6 का 1000 में गुणा किया तो कितना आ गया? 6000। और ये आपका जो आंसर आया सी आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझना है। अंतर जो दे रखा है, दर जो होती है ना उसका 3 गुना करते हैं। दर का कितना गुना? 3 गुना करके 1 जोड़ देते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए। बस टेंशन आपको नहीं लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज के कितने भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कम समय में सबसे अच्छा, जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, एमपी पुलिस में यहां से क्वेश्चन आपका 100% आएगा और आप 10 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हो। 4%, यहाँ पर जो दर दी है वो कितनी दी है साथी? 4%। तो पहले तो 4% की वैल्यू क्या होती है तो आपको नहीं है पता, तो आप क्या लिखते हो? 4 बटे कितना लिखोगे? 100। 4 से काटा 4 एकम 4 और 4 से काट दी हमने 25। ठीक है, अब दर का कितना करना है? अंतर आपको निकालना है। अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस के बोलते हैं। ये देखो 25 थी, कितने हो गए? 75 और एक कितना हो गया? 76। और यहाँ 25 का घन आपको निकालना है। तो 25 का घन कितना होता है? 15। 15,625। 15,625 ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब आपको अंतर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 152। और हमारा जो अंतर है वो कितना है? 76। जिसका पूछा उसका गुणा। तो 15,625 का हमने क्या कर दिया? गुणा। कितनी बार गया? 2 बार आपका चला गया। ठीक है, 2 का गुणा किया। 5 दूनी कितने हो गए? 10। 2 दूनी 4 और 1 5। 6 दूनी 12। तो 250। 250 किस में है आपका? पीछे 250 एक ही आंसर है, 31,250। ये आपका आंसर आ गया। बताओ भाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। कितने लोग, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही तो कमेंट कीजिए। ठीक है, बड़े मस्त तरीके से आपको पढ़ना है, ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है, ज़बरदस्ती नहीं पढ़ना है। अगर आप मुझसे जुड़े हो तो मैं मैथ को बिल्कुल आसान बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप अच्छे से बैठ कर इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए और किसी भी बुक, आपके पास जो भी बुक है वो उठा लीजिए और इन क्वेश्चन को लगा देना।
क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखना, सब क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं बना पाओगे और पेपर में बनाओगे। पेपर में क्या होता है साथियों, जब हमें बेसिक वाले क्वेश्चन करते हैं तो समय कर तो लेते हो आप, लेकिन समय कम होता है, तो कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको ऑप्शन वाला मेथड आना चाहिए, ऑप्शन से करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपका नज़रिया बदल जाएगा, मैथ के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने मेरे 20 वीडियो भी देख लिए तो आपका मैथ करने का जो नज़रिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा। मैथ इतना आसान होता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना है? 228। अंतर के नीचे अंतर रखना है, तो 4% की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी, 4 बटे कितना लिख दें 100, 4 से हमने काटा एक बार और 4 से 25, तो 25 को 3 बार, 25 थी 75, तो अंतर कितना आ गया 76, और इसका मूलधन कितना आ गया 15,625। क्लियर है, समझ में आया? अब अंतर कितना है 76 और इंटू जिसका पूछा उसका गुणा, तो 15,625 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितनी बार गया, 3 बार चला जाएगा, 6 18 7 3 बार। ठीक है, तो आप इसका देख लो, 3 बार, तो 25 75, एक तो इसमें आ रहा और एक इसमें आ रहा, एक बार गुणा कर लो, 5 3 कितने हो गए 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 6 3 18, तो ये आपका 8 वाला आ गया। कितना आ गया, एक बार और देख लेना, क्या गड़बड़ कर दी, 1 मिनट रुकना, जल्दी से देखो। अब देखना, 3 का गुणा किया हमने, 5 3 15, फिर 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 3 18, 875 कौन से पीछे, तो ये आपका राइट आंसर होगा 875। क्लियर है? तो कैलकुलेशन भी हमें ज़्यादा नहीं करना है, आसानी से आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन 2 वर्ष और 3 वर्ष वाले अंतर वाले कर सकते हो बिना कोई टेंशन के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, अब आपको मैथ बिल्कुल आसान तरीके से आने लग जाएगा। बस आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मैं दूसरा करवा रहा हूँ, तीसरा करवा रहा हूँ, चौथा। आज मैं सिर्फ आपको इतना बताने वाला हूँ, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज वाले अंतर वाले प्रश्न, और एक क्वेश्चन एमपी पुलिस का पेपर आप देने जा रहे हो, एनटीपीसी का आप दोगे, एनटीपीसी 2 का आप दोगे, तो आपका यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा और आपको 10 सेकेंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन देखना, आपका क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है वो देखो। किसी मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष का अंतर कितना दे रखा है 620, अंतर कितना दे रखा है 620, तो हमारा अंतर कितना आएगा 10% का, अभी आपको पता है 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, 10 का 3 गुना करेंगे 30 और 1 जोड़ेंगे 31। क्लियर है? और प्रिंसिपल कितना होगा, इसका क्यू होता है, तो 10 का क्यू कितना हो गया 1000। समझ में आया यहाँ तक? फिर हमने क्या किया, इसके नीचे क्या रख दिया 31 और इंटू किसका कर दिया 1000, कितने बार जाएगा 2 बार, तो 2 का 1000 में गुणा करेंगे तो 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा और डी आपका राइट आंसर। और लेटेस्ट क्वेश्चन हम लेकर आए एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए थे, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन वाला जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, जो एमपी पुलिस में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो हम कितना फास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और आप आसानी से लगा रहे हो। अब आपको कितना दिया है भाई, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का ही दे रखा है। 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 10% का जो रेशो होता है वो 1/10 होता है, और इसका अंतर आपको निकालोगे तो 10 का 3 गुना, ये मत भूल जाना, सिर्फ ये करते हैं 3x + 1, तो 10 का 3 गुना 30 और 1 कितने हो गए 31। प्रिंसिपल होता है जो इसका क्यू होता है तो 1000। नोट हमारा क्या बोलता है कि जो दे रखा उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा। आपको अंतर दिया है, कितना दिया है आपको, इस बार क्या दिया है देखो, इस बार आपको मूलधन दिया है और अंतर आपसे पूछा है। मूलधन कितना है 5000,
आपको यही क्वेश्चन में यही चीज देखना है, क्या दे रखा है और क्या नहीं दे रखा। इस बार साथ ही मूलधन दे रखा है, तो मूलधन के नीचे मूलधन रखोगे। हमारा मूलधन कितना है 1000, जिसका पूछा उसका गुणा, तो अंतर कितना है 31। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 5 एकम 5, 5 3 15, ये आपका 155 आपका आंसर आ गया। तो डी वाला आपका राइट आंसर। बताओ कैसी लगी क्लास आपको? शानदार क्लास है। एमपी पुलिस के आपके 25 दिन बचे हुए, 25 दिन में आपको 25 क्लास लेकर आऊंगा और ऑप्शन लगाकर, ऑप्शन देखकर आप इसको सोल्व कर दोगे। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरी 25 क्लास देख गए तो आपको मैथ्स में आपको 25 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर है? तो आप बढ़िया आगे आगे देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, और पुलिस का ही नहीं, आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ना। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। आपसे बोला 2 वर्ष का, अब यहां से टाइप चेंज हो गया, टाइप सेकंड आ गया, मतलब टाइप मतलब आपका 2 वर्ष वाला पूछने लग गया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे हमने कितने वर्ष वाले किए थे? 3 वर्ष वाले। अब 2 वर्ष वाला आसान है, कुछ भी याद नहीं करना है, बस आपको 2 बातें विशेष ध्यान देनी है। 2 वर्ष वाला जो क्वेश्चन आ गया, तो आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 16 दशमलव कितना दे रखा है 32। नोट हमें याद है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखते हैं जो दे रखा है, जिसका पूछा उसका गुणा। अब यहाँ पर दर जो है 5%, तो 5 का वर्ग कितना होता है, आप वर्ग कर लो, तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, और ये परसेंटेज का दशमलव रखेंगे, 25 का क्या रखेंगे? दशमलव। ठीक है, तो हमने पॉइंट क्या रख दिया 25 और इनटू क्या कर दिया 100। तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया, तो 25 चौके कितने हो गए 100। 4 से किया 4 दूनी 8, कौन से ऑप्शन में 8 आ रहा? 2 में आ रहा। एक बार और कर दो, 4 3 12, तो 28 कौन से ऑप्शन में आ रहा? आपके सी वाले में आ रहा है। जी आपका आंसर आ गया। आपको ज़्यादा भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से भी आप इसको कर सकते हो। क्या किया? जिनको समझ में नहीं आया एक और तरीका देख लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने क्या बोला कि 2 वर्ष का जब बोले ना तो वर्ग करके आप गुणा कर दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये देखो, सेकंड मेथड देख लो इसका। दर कितनी दे रखी थी 5%, तो 5% को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 40 हो गया, तो इसका वर्ग कर दो, तो 1 का वर्ग, और यहाँ पर कितना आ गया 400। अब आपको अंतर कितना दे रखा है 16.32 आपको दे रखा है, और हमारा अंतर कितना आया 1, इंटू किसका कर दो 400 का। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 का गुणा करेंगे 65 28 आपका आंसर आएगा। आप यहाँ तो डायरेक्ट वर्क करके कर दो, या फिर आपको रेशो बना के भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा 2 वर्ष का। अगर आपको कम समझ में आया तो अगला क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कर दो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर दो। 10,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष प्राप्त होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर आपको ज्ञात करना है। मूलधन दे रखा है, क्या दे रखा है? मूलधन। अंतर, तो मैंने क्या बोला 5%। अगर आपको दिक्कत है तो 5% को ऐसे लिखते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी कितने हो गए 10। अब इसका क्या कर दो? वर्ग कर दो। 1 का वर्ग कितना होगा 1, और 20 का कितना होगा 400। कोई दिक्कत? अब ये आपको जो दे रखा है वो आपको मूलधन दे रखा है। हमारा नोट भी यही बोलता है कि जो दिया ना उसके नीचे वही रखना है जो दे रखा है। हरे यहाँ थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करो, क्या सीरियस होकर पढ़ाई करते रहते हो? ठीक है ना, आपको विश्वास है आपका एग्जाम निकलेगा तो बिल्कुल निकलेगा, बस आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एक विश्वास होता है, एक दृढ़ विश्वास होता है, तो आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि दुनिया की कोई सी भी ताकत आपको आपके एग्जाम से नहीं रोक सकती है। दीपावली है, दीपावली की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, लेकिन
30 अक्टूबर को आपका पेपर भी है एमपी पुलिस का, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है, अपनी तैयारी को मजबूत करना है और ये 25 दिनों में आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आपको मैथ की समस्या है, मैथ की परेशानी है, तो मैं 25 वीडियो डालूंगा, आप 25 वीडियो देख के चले जाना, आपको मैथ की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी साथी। बस आप एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें जो 10,000 दिया है वो मूलधन दिया और हमारा मूलधन कितना है 400। अंतर का पूछा तो 1 का गुणा करना है। ये हमने काटा 0 से 0 और 4 से काटा 100 25 बार, 25 हमारा राइट आंसर, तो 25 सी आपका राइट आंसर होगा। सब क्वेश्चन लेटेस्ट हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्लियर है? अच्छा लग रहा होगा आपको, सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। और बनाओ भाई, मैं तो आपको आज पढ़ाने ही आया हूँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। बस प्रैक्टिस करो, जितना हो उतना आप बिना देखे भी इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना भाई। देख लो, 2 साल के लिए 5% ब्याज की दर से 400 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो देखो, आपने अब 5% की वैल्यू तो आपको वैसे ही याद हो गई। इसका वैल्यू जो होता है 1 बटे कितना लिख दिया हमने 20, इसका वर्ग कर दो तो कितना होगा 1 बटे 400। मूलधन आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 400। ये 400 हमारा नोट बोलता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रख दो जो दे रखा है, तो 400। जिसका पूछा उसका गुणा, अंतर का पूछा तो 1 का हमने गुणा कर दिया। 400 का भाग 400 में देंगे, एक बार 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था वो थोड़ा सा कठिन लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे देखो 10 सेकंड का ही समय लग रहा है। हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते कि भाई 10 सेकंड में ही कर दोगे। आपका जो मैथ का जो नजरिया है वो पूरा चेंज हो जाएगा मैथ के प्रति। बस मुस्कुराते हुए पढ़ाई करो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा। बस मेहनत करने से सब कुछ होगा, क्योंकि मेहनत करोगे, डटे रहोगे फील्ड पर तो आप बहुत कुछ कर जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और हम ऑनलाइन नारायण एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आ चुके हैं। ठीक है, और आपको मैथ के लिए बहुत सारे वीडियो निःशुल्क हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आप जुड़ जाइए। अभी एमपी पुलिस का पेपर हो जाने दो, इसके बाद में हम आपको फाउंडेशन बैच लेकर आएंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा, साथ ही बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ऑफलाइन क्लास आप लें तो अभी ऑफलाइन बैच भी 6-6 घंटे के चल रहे हैं आपके एमपी पुलिस में। अभी 25 दिन भी आपके लिए बहुत मददगार होने वाला है। फाउंडेशन बैच भी आपका चल रहा है, तो जो भी एमपी पुलिस की तैयारी नहीं कर रहे हैं या एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो नारायण एकेडमी के ऑफलाइन बैच अभी चल रहे हैं। अभी नए बैच स्टार्ट हुए हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम दोनों तरीके बताते हैं, डिटेल में भी बताते हैं और आपको ऑप्शन से लगाना भी बताते हैं। चलो देखो भाई, एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का लिए लगाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है। अंतर कितना दे रखा है 4% का, आपका कितना होगा 4 बटे कितना हो गया 100, 4 से काटा तो 1 बटे कितना हो गया 25, इसका वर्ग कर दो तो 1 बटे 625 हो गया। क्लियर है? अब अंतर के नीचे अंतर दे रखा है 2000। अंतर कितना दे रखा है 2000 और हमारा अंतर कितना है 1 इंटू किसका करना है 625 का करना है। बस ये 3 जीरो तो आपने लगा ही दी और 5 दूनी 10, ये 4 जीरो। इसके बाद में आपका 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12, तो 12 50 500, तो कौन सा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, सभी को समझ में आ रहा है? मजे आ रहे हैं? पढ़ने में मजे आने चाहिए, टेंशन लेकर हमें पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, किसी ने क्या बोल दिया, घर वालों ने ये बोल दिया, तो इतने हमारे पास समय नहीं है, ना आपके पास इतना समय कि इसकी बात याद रखो, मम्मी की बात याद रखो, पापा की बात याद रखो, भाई की बात याद रखो। अरे भाई, हमें पढ़ाई करना है, कम समय में मैथ सीखना है, तो हमें माइंड को शांत रखना है, शांत स्वभाव में हमें रहना है, दुनिया की बातें हमें नहीं सोचना है, हमें हमारे माँ बाप के सपने पूरे करना है। और माँ बाप के सपने तभी पूरे होंगे जब आप अपनी लगन मेहनत से पढ़ाई करोगे, इधर उधर नहीं भटकोगे। ठीक है, तभी आप अपने सपनों को पूरा कर पाओगे। चलो और देखो, अगला क्वेश्चन 13 नंबर देख लो भाई। नंबर तो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को बनाना सीख गए।
मुझे बड़ी खुशी हो रही कि आप हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से देना सीख गए। एक निश्चित 12%, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 12.5% अगर आपने प्रतिशत पढ़ा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 8, और इसका वर्ग कर दो 1, और 8 का वर्ग कितना होगा 64। क्लियर है? आपको क्या दिया है, अंतर दिया है 45। तो हमारा नोट क्या बोलता है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रख दो जो दे रखा है। तो हमारा अंतर कितना है 1, और जिसका पूछा उसका गुणा करना है, तो किसका गुणा कर देना है 64 का आपको गुणा करना है। क्लियर है? जल्दी से आप किसका गुणा कर दो भाई 64 का आप गुणा कर दो। तो 5 चौके कितने हो गए 20, 20 का जीरो सभी में आ रहा है, एक जीरो आ रहा है, इसके बाद में 6 चौके 24 और ये 28। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 2880 आ जाएगा साथ। ये आपका राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर होगा। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं भाई जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ कितने लोगों का कमेंट करने पर आंसर आया। बिल्कुल, वो शानदार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप करने वाले हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको लगा दोगे भाई। देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी से करो। सीख गए ना अब? तो अब टेंशन नहीं है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आप लगा। एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, अंतर दिया है 97.2। अंतर के नीचे अंतर रखना है, तो 9 का आपको निकालना है, 9 बटे कितना 100। तो ये आप आराम से वर्ग कर दो, 9 का वर्ग हो गया 81 और 100 का हो गया 10,000। अंतर कितना है हमारा 81, और इनटू आपको करना है, क्या पूछा है आपसे, निवेशित धनराशि कितनी है। ठीक है, तो आपको इधर रखना है 10,000। दशमलव हटाओगे एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, ये इसको काट दो तो ये आपका 12, 1.2 बार जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 12,000। ऑप्शन कौन सा, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से देखो, आसानी से कर सकते हो। बस आपको एक बात ध्यान देना है कि जो दे रखा है उसके नीचे वही रखना है, जो दे रखा है जिसका पूछा उसका गुणा करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बना दोगे। लो जल्दी से कर दो, करो भाई जल्दी से। जल्दी से कमेंट करो। एक निश्चित राशि 19%, तो 19% की जो वैल्यू होती है, 19% की जो वैल्यू है, कर दो 19 बटे कितना 100, 19 का वर्ग कर दो। क्लियर है? अंतर के नीचे अंतर रख दो, जिसका पूछा उसका गुणा कर दो। आसानी से कर दोगे, जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये लो अगला क्वेश्चन, किधर गया भाई, 1 मिनट, एक मिनट रुकना। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आ गए, आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो ये सीख गए भाई। एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी से इसका जवाब दे देना। कितना है 8% वार्षिक 2 वर्ष का, अंतर कितना दे रखा है 240, और 8 की वैल्यू कितनी होती है, तो 8 बटे कितना 100, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और ये हो गया 25। इसका वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 25 का 625। ये अंतर दे रखा है, तो अंतर 4 इंटू किसका कर दो 625। 4 से काटा, 4 छंग 24, 6 पंजे 30, इसके बाद में 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 36 37, 37,500 आपका आंसर आ गया। तो 37,500 डी आपका राइट आंसर होगा। तो आसानी से कर दोगे। तो ये आपका था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर वाले क्वेश्चन, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। किसी भी क्वेश्चन को आप 10 सेकंड में लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूं जिससे कि आप सेकंडों में आंसर लाओ, तो भाई आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसमें आपको निकालने लेने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस्त, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण किस्त, आप किसी भी चीज़ की किस्त आप निकाल सकते हो। क्या? किस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त निकालना, और वो भी आप 10 सेकंड में निकाल सकते हो, चाहे 2 वर्ष की किस्त हो चाहे 3 वर्ष की।
अगर आप एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। निःशुल्क क्लास हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपके लिए शानदार क्लास लेकर आ रहे हैं। अब बस आपका प्यार चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बोलिए, और आपको कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए मैं आपको पेपर से पहले लेकर आ जाऊँगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप सर्च कर लेना मैथ्स रीजनिंग बाय हंसराज सर करके टेलीग्राम पर, तो आपको मिल जाएगा। और भी ये क्वेश्चन है तो आप आसानी से इनको कर दोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ये भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ठीक है। और अगर आपने ये 10 सेकंड वाली क्लास अगर औसत की नहीं देखी तो इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि औसत पूरा औसत मैंने 10 सेकंड में लगाना आपको सिखाया। ये भी आपको यूट्यूब पर निःशुल्क मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में आपको बना दूंगा 10 सेकंड वाली क्लास, तो उस पर आपको पूरी की पूरी लाइन से मिल जाएगी। लेकिन अभी आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए। जब तैयारी में होगा दम तो कामयाबी चूमेगी कदम। क्लियर है? तो कैसी लगी क्लास प्यारा सा कमेंट करके आप बताना। आपके लिए हम ऑप्शन से लगाने वाली क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आपका जो नज़रिया है वो पूरा चेंज होने वाला है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की